नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आप ये विषय अभी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबसे यही सजेस्ट करूँगा, आपसे निवेदन है कि जब भी आप किसी विषय को पढ़ो, जैसे इसी विषय को हम पढ़ रहे हैं, कभी भी किसी विषय को जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि उस विषय का हमको पहले अर्थ समझना है, उस विषय की आवश्यकता क्या है ये समझना। जब एक बार आप उसके कोर को यानी कि मूल तत्वों को यानी कि उसके उद्देश्यों को समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको थोड़े क्लियर होने आसान हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जब आप ये समझ पाएंगे कि पाठ्यक्रम में भाषा, जिसे कई जगह जो है पाठ्यक्रम के पार भाषा भी बोला जाता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो वो शाब्दिक अर्थ हो जाता है। तो अगर आप इसके अर्थ को समझेंगे कि आखिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है क्या, एक शिक्षक के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, या एक शिक्षक प्रशिक्षण के प्रक्रिया के दौरान यानी टीचर्स एजुकेशन के दौरान भी हमें टीचर्स एजुकेशन को समझना क्यों आवश्यक है। अगर इन मूलभूत बातों को हम समझ पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है। और जब इससे संबंधित आगे प्रश्न आएंगे, जैसे कि अभी आगे आप देखेंगे कि संप्रत्यय निर्माण, जिसे कि हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं, ये क्या होता है, लैंग्वेज का, भाषा का, यानी कि लैंग्वेज का समाज के साथ क्या संबंध है, लैंग्वेज का शक्ति यानी कि पावर के क्या संबंध है, लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या संबंध है। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप समझ पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए जो है टीचर को लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की आवश्यकता होती है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की समझ की होने की आवश्यकता होती है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है, आइए इसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और इससे संबंधित फिर जो आगे आने वाले प्रश्न हैं, चाहे क्वेश्चन हैं, वो भी हम फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि पाठ्यक्रम में भाषा का आखिर अर्थ क्या है, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा अगर हम बोलते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। तो पाठ्यक्रम में भाषा का अर्थ होता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो सबसे पहले इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है कि पाठ्यक्रम में भाषा। आइए हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का मतलब इस शब्द को ही ब्रेक करते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या पाठ्यक्रम में भाषा, यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर जो भाषा होती है हम उसका अध्ययन करने वाले हैं LAC में, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा, ये जो हमारा विषय है इसके अंतर्गत। तो अभी हम समझने वाले हैं कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार से जो भाषा है वो अपना योगदान करती है, किस प्रकार से भाषा की समझ, भाषा की बहुभाषिता जो एक हमारे एक परिप्रेक्ष्य है, यानी कि बहुभाषिता जो होती है, यानी कि एक व्यक्ति जब एक से ज़्यादा भाषाएं बोलता है या कई सारी भाषाओं का उसको ज्ञान होता है, या लोग मातृभाषा में बात करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बच्चे उन पर मातृभाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षक के लिए बच्चों की मातृभाषा, यानी कि जो इस भाषा में बच्चे अक्सर बात करते हैं, बच्चे जिस क्षेत्रीय स्थान पर होते हैं वहाँ की लोकल भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की चीज़ों का बच्चों के सीखने पर, बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों का कुछ नया कौशल और नया ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में क्या आप बोल सकते हैं कि सहायता मिलती है, या फिर कुछ अगर अवरोध हैं तो वो किस प्रकार से अवरोध है। एक बच्चे के मानसिक विश्लेषण के लिए, बच्चे के शैक्षिक विकास के लिए जो है हमें भाषा की समझ होनी चाहिए, और भाषा किस प्रकार से पाठ्यक्रम पे प्रभाव डालता है, ये सारी चीज़ें जो है हम पाठ्यक्रम में भाषा, ये जो हमारा विषय है, इसी के अंतर्गत समझ पाते हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने मेरा ये पहला टर्म समझ लिया कि पाठ्यक्रम में भाषा, यानी कि अभी यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है किसी भी विषय का, चाहे वो आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या किसी विशेष कोर्स का हो, उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें आखिर भाषा है तो क्यों है, और उस भाषा का क्या महत्व है, भाषा किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम को जो है प्रभावित करती है, वो चीज़ें हमको समझने में मदद होगी। अब ये अगर आप समझ गए तो अब आगे हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा क्या होती है, आप अगर सिंपल बात करें भाषा की आखिर आवश्यकता ही क्यों होती है, और शिक्षा के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो हम सबको पता है कि भाषा क्या है, किसी भी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को एक माध्यम प्रदान करती है।
अगर मैं आपको, जैसे कि आप सभी अगर बीएड, डीएलएड या एमएड जैसे पाठ्यक्रम में हैं, तो आप या तो हिंदी में पढ़ रहे होंगे या इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे होंगे। अगर आपका पाठ्यक्रम आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में ना होकर किसी दूसरी भाषा में हो, जिसे हम लोग बोलते हैं विदेशी भाषाएं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अगर ऐसी भाषा में हो तो आप मुझे बताइए, क्या ये संभव हो पाएगा कि आप पाठ्यक्रम के जो मूलभूत तत्व हैं, पाठ्यक्रम के द्वारा जो ज्ञान आपको मिलना चाहिए, क्या वो भली भांति आप ले पाएंगे? और अगर आप ले पाएंगे तो क्या उसी स्तर पर ले पाएंगे या उसी प्रतिशत में ले पाएंगे या उसी प्रभावशाली तरीके से ग्रहण कर पाएंगे जिस प्रभावशाली तरीके से आप अपनी मातृभाषा में या उस भाषा में जिसमें कि आप सक्षम हैं सीखने और समझने में जितना ज्ञान अर्जित कर पाते? इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ पर इस बात को समझने का कोशिश करिए कि भाषा क्या है, किसी भी पाठ्यक्रम को एक माध्यम प्रदान करती है। पाठ्यक्रम के माध्यम से जो चीज़ें हम सिखाने का उद्देश्य रखते हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो लक्ष्य हमने निश्चित किए हैं, उसको प्राप्त करने में भाषा हमेशा से एक सहायक के रूप में, भाषा हमेशा से एक सकारात्मक माध्यम के रूप में काम करती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को मौलिक अधिकार सिखाएं, मौलिक विचारों के बारे में बताएं, हम अपने देश के बारे में बताएं, बच्चों के अंदर जो है मूलभूत जो सामाजिक गुण होते हैं, शैक्षिक चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ें अगर हम सिखाना चाहते हैं तो वो सब हम कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो शिक्षा को शिक्षित करना है, अगर माफ़ करिएगा, शिक्षा को अगर किसी तक पहुंचाना है, किसी को ज्ञान देना है, किसी को कुछ सिखाना है, तो इसके लिए हमें एक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, और वो भाषा जो कि सीखने वाला यानी कि अधिगमकर्ता भी जानता है, और उसी भाषा में हमें खुद भी बच्चे को सिखाना पड़ता है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सीखने और करने में सहायता कर सकते हैं, यानी कि एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि महत्व क्या है कि पाठ्यचर्या को जो माध्यम प्रदान करती है और साथ ही साथ पाठ्यचर्या के प्रभाव को भी बढ़ा देती है। अगर आप जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में अगर आप अपने विषय को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। उसके बजाय अगर आप किसी दूसरी भाषा में, खासतौर पे जैसे कि इंग्लिश हो गया या कोई दूसरी भाषा जिससे कि आप ज़्यादा परिचित नहीं हैं, अगर उस भाषा में आपको पढ़ना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप जो है समस्या का सामना करते हैं, आपको सीखने और समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो माध्यम हमें बोलने, लिखने और सीखने की अनुमति देता है वह हमें भाषा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो जो माध्यम, भाषा के माध्यम से हम चीज़ों को बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, और भाषा के माध्यम से लिख कर, बोल कर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जो हमने सीखा है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि भाषा एक ऐसा तत्व है हमारे जीवन का। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भाषा के बिना हम जो है अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? कि बिना भाषा के हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, और जब हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जो एक बोलते हैं ना कि हम अपने जीवन को जो सुगम बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, वो शायद करना असंभव है। अगर मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है, इन सारी चीज़ों के लिए जब तक मैं किसी को बोलूँगा नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा, तो मुझे वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। अगर मैं बोल ही नहीं पाऊँगा तो वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी, और जब उपलब्ध नहीं होंगे तो सोचिए आप कितनी कठिन है। तो भाषा एक परम आवश्यक चीज़ है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन हो। तो पाठ्यक्रम में भाषा जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक नया दृष्टिकोण है। पहले लोग मानते थे कि भाषा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ तो है, लेकिन ये एक भाषा सिर्फ बोलने सीखने के लिए ही एक विषय मात्र है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव अन्य विषयों पर नहीं है, इस तरह से लोग मानकर चलते थे। तो पाठ्यक्रम में भाषा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत हम इस बात को मानते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा की शिक्षा को मात्र एक विषय के रूप में ना देखा जाए, बल्कि भाषा शिक्षा को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले हर एक विषय, चाहे वो गणित हो, चाहे वो साइंस का हो, मतलब गणित हो, विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो होम साइंस जिसे कि हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं, इस तरह के जो भी विषय हैं, चाहे वो कला का कोई और क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में हम भाषा के प्रयोग को देखते हैं। तो हम यहाँ पर यही समझ रहे हैं कि भाषा में पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, एक नया दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत हम भाषा की शिक्षा को मात्र के विषय के रूप में न देखकर भाषा शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ
हर एक प्रकार की शिक्षा का अभिन्न अंग मानते हैं। तो विद्यालय में जो औपचारिक शिक्षाएं दी जा रही है उसका तो अभिन्न अंग होता ही है भाषा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, चाहे हम अपने घर में सीखते हों, अपने बड़ों से सीखते हों, अपने दोस्तों से सीखते हों, इन सारी चीज़ों में, इन सारी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं भाषा का ही प्रयोग करके हम चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो शिक्षा अगर किसी भी प्रकार की, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बिना भाषा की शायद हम जो उचित प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि आखिर भाई भाषा है तो क्यों आवश्यक है, पाठ्यक्रम में हम भाषा के महत्व को समझना क्यों आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता को अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता इसलिए है कि अधिगम के लिए आवश्यक है। भाषा का ज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए अनिवार्य है। देखिए, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं जो होता है भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम बच्चों में ज्ञान सीखने के लिए नए नए अवसर देते हैं, बच्चों को सीखने का प्रयास करते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं और बच्चे भाषा के माध्यम से ही नई नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि आप पढ़ते भी हैं तो किसी भाषा में, लिखते भी हैं तो किसी भाषा में और बात भी करते हैं तो किसी भाषा में करते हैं। तो अपने भावनाओं को व्यक्त करने का जो हमारे पास में एक माध्यम होता है वो होता है भाषा, और भाषा के माध्यम से ही हम जो है चीज़ों को सीख और समझ पाते हैं। तो अधिगम के लिए भाषा का महत्व है, शिक्षण और अधिगम के लिए भाषा आवश्यक है। अभी देखते हैं यहाँ पर, भाषा हमें अन्य विषयों को बेहतर तरीके से सीखने, समझने और अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर देती है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि भाषा को अगर हम बेहतर तरीके से सीख जाते हैं तो उससे हम दूसरे जो विषय भी हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको पता है कि जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग आप जो है नॉर्मल तरीके से कर देते, हम आप जिस भाषा में बात करें यही शब्द और यही वाक्य तो हमें किसी विषय में भी देखने को मिलते हैं ना। तो अगर हमारे भाषा की पकड़, भाषा की समझ अच्छी है तो जब हम उसी भाषा का प्रयोग किसी विषय में देखते हैं तो उस विषय को भी हम ठीक से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप गणित पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए गणित पढ़ रहे हैं और गणित में आपकी मातृभाषा में तब तो ठीक है, लेकिन अगर गणित में इंग्लिश में दिया हुआ है सब कुछ, साइंस में आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और अगर आपको इंग्लिश का ठीक से ज्ञान नहीं है तो उस विषय को समझने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश की अच्छी समझ है, इंग्लिश विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है, आप इंग्लिश व्याकरण और इंग्लिश का बोलना लिखना ये सब अच्छे से कर पाते हो, तो फिर आप उस विषय को इंग्लिश में भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे, अपने उत्तर बेहतर तरीके से लिख पाओगे और उस विषय में जो भी सिखाया जा रहा है उसको आप सही तरीके से आत्मसात कर पाओगे, उसको आप जो है अपने ऊपर लागू कर पाओगे, उसका अनुभव ले पाओगे, सीख पाओगे। तो भाषा की समझ जितनी बेहतर होगी उससे हम दूसरे विषयों को, जिसमें कि वही भाषा इस्तेमाल हो रही है, अगर हम मातृभाषा की बात करते हैं मातृभाषा में, और अगर विदेशी भाषा है यानी कि वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जिसमें भी आपके दूसरे विषय पढ़ाए जा रहे, अगर उसमें भी वो चीज़ पढ़ाई जा रही तो उसको आपको ठीक से सीखने और समझने में मदद हो। तो आप समझ गए कि भाषा की समझ से हमें दूसरे विषयों में भी अच्छा करने का अवसर मिलता है, हमारे दूसरे विषय भी अच्छे हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार बोलते यार ये विषय तो इंग्लिश में लिखा इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर हिंदी में होता तो मैं अच्छा कर लेता। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंग्लिश की जो समझ है वो उतनी विकसित नहीं या उतना अच्छा नहीं जितना कि आपका मातृभाषा का या हिंदी का होगा। तो यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर अन्य किसी भाषा में, जब आप अन्य विषय में अगर किसी मातृभाषा के अलावा या जिस भाषा में आप ज़्यादा अच्छे हैं, परिचित हैं, उसके अलावा अगर किसी दूसरी भाषा में आपको कोई महत्वपूर्ण विषय पढ़ना पड़ता है तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आप समझने में भी कठिनाई होती है और फिर अपने विचारों को व्यक्त करने में भी कठिनाई होती है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का विद्यालय पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में तो मतलब क्षेत्रीय भाषा के महत्व को हम नकार ही नहीं सकते, और ये तो संवैधानिक रूप से भी जो है हर एक क्षेत्र में, ये अभी कम से कम भारत में तो इस बात का जो है संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जिसमें कि बच्चे आपस में बातचीत करने में सहज महसूस करते हैं, उसी में हो। शिक्षक भी उसी भाषा में बात करेंगे और बच्चे को उसी भाषा में पढ़ेंगे जहाँ तक संभव हो। तो ये तो आप समझिए, किसी भी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का बहुत महत्व होता है। तो पढ़ाते वक्त
आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप उस क्षेत्रीय भाषा का, जिसमें कि आमतौर पर बच्चे बात कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग करके वो अपने घर में अपने माता पिता से बातचीत करते हैं, अगर उसके अलावा आप कोई दूसरी भाषा में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का जो लाभ मिलना चाहिए, पाठ्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों को सही प्रभावशाली तरीके से आपको पढ़ाने का अवसर मिलता है, उससे आप चूक जाते हो। तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए, बच्चों को बेहतर समझाने के लिए, बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाए, हमें उस भाषा को समझना पड़ेगा, उस भाषा को महत्व देना पड़ेगा जिस भाषा में बच्चे आमतौर पर बात करते हैं। तो इसीलिए किसी भी क्षेत्रीय या मातृभाषा का विद्यालय पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण स्थान होता है और शिक्षक को भी ये दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए कि कोई भी भाषा महत्वपूर्ण और कोई भी भाषा निम्न नहीं होती। यह विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले मात्र एक विषय नहीं होते। भाषा जो होती है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाला मात्र एक विषय रूप में नहीं, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं यार एक इंग्लिश का विषय है, हिंदी का एक विषय है, इसको जस्ट पास करना नहीं। ये हमें एक आवश्यक गुण और कौशल सिखाता है जिसके माध्यम से हम अपनी समझ विकसित कर सकते हैं दूसरे विषयों में भी। अगर हिंदी हमें बेहतर तरीके से आती है तो कोई भी विषय, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी के अलावा इंग्लिश नहीं, गणित हो, विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो, कोई भी विषय अगर हिंदी में होगा तो आप उस विषय को और बेहतर समझ पाओगे। ठीक इसी तरह से अगर आप इंग्लिश में बेहतर कर पाते हैं, इंग्लिश की समझ आपकी अच्छी है, तो कोई भी विषय, चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, अगर इंग्लिश में है तो फिर आप उसको भी बेहतर तरीके से सीख और समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ पा रहे हैं। भाषा के माध्यम से जो मूलभूत कौशल अर्जित किए जाते हैं वे अन्य क्षेत्रों की संकल्पनाओं को समझने और सीखने में सहायक होते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान हमें ज़्यादा सीखने और अनुभव अर्जित करने में सहायक होता है। इस बात को थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको फ्रेंच आता है, आपको जर्मन आता है, या हम भारत में ही रहते हैं, अगर हम हिंदी जानते हैं, हम भोजपुरी जानते हैं, अगर कन्नड़ का भी ज्ञान हो, बंगाली बोलने का भी ज्ञान हो, उड़िया का भी अगर हमें ज्ञान हो, मलयालम का ज्ञान हो, कश्मीरी बोल सकते हैं, गुजराती, आपको जितनी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा, आप उम्मीद करिए, आप मेरी बात को रिलेट करने की कोशिश करिए, जितनी ज़्यादा भाषाओं में आपकी पकड़ अच्छी होगी या आपको ज्ञान होगा, आप जब उस समाज में जाएंगे या उस भाषा को बोलने वाले छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो आपके पास अवसर बढ़ गए। जितनी ज़्यादा भाषाएं आप जानते हैं उतने ज़्यादा अवसर आपके पास बढ़ जाती है सीखने और समझने की, बजाय उसके कि सिर्फ आप एक ही भाषा जानते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा भाषाएं नहीं जानते, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कन्नड़ में बात करता है, कोई व्यक्ति जो है उड़िया में बात करता है, कोई बंगाली में या कोई गुजराती में बात करता है, अगर आप इन सारी भाषाओं से परिचित नहीं, आपको इनका ज्ञान नहीं है, तो अगर इस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति आपके साथ संवाद करता है या आप उसके साथ कुछ ज्ञान संबंधित बातचीत कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का, तो आप उसको ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो उससे जो लाभ आपको मिल सकता था अगर आपको भाषा का ज्ञान होता, तो वो लाभ आपको नहीं मिल पाता। तो जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, उतनी ज़्यादा समाज में, उस तरह के समाज में आप आराम से जो है अपने आप को ढाल पाते हैं और हम उसको बेहतर तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। हमें पढ़ रहे थे कि पाठ्यक्रम में भाषा का क्या महत्व है। तो देखिए, पाठ्यक्रम के जो लक्ष्य निर्धारित किए, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य निर्धारित किए, उनको प्राप्त करने में भी जो है भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, भाषा का ज्ञान छात्रों द्वारा की जाने वाली भाषा की, देखिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की समझ पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से लागू करने में सहायक होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। छात्रों द्वारा बोली जाने वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बोली जाने वाली, यहाँ पर आप लिखिएगा बोली जाने वाली। तो बोली जाने वाली भाषा की समझ पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से लागू करने में सहायक होती है। शिक्षा के समावेशी उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि हम बहुभाषा को सम्मान करते हैं। देखिए, अगर एक शिक्षक हैं, आप एक विद्यालय में काम करते हैं या एक विद्यालय के रूप में भी हम बात कर सकते हैं, अगर हम समावेशी शिक्षा में विश्वास करते हैं, समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का भी सम्मान करना पड़ेगा। तो बहुभाषा का महत्व होता है। तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने में भी हमें जो है पाठ्यक्रम में जो है भाषा के महत्व को समझना पड़ेगा, भाषा के महत्व को हमें लोगों तक समझाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्रीय भाषा पाठ्यचर्या को समझने में
सरलता प्रदान करती है, खासतौर पर तब जब हम आरंभिक कक्षाओं में होते हैं। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो तो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। तो अगर हम क्षेत्रीय भाषा में ही, यानी उसी मातृभाषा में जिसमें कि बच्चे अक्सर बात कर रहे हैं, अगर उसी भाषा में उनको हम शिक्षण करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो बच्चों की सीखने और समझने की जो गति होती है, या बच्चों को जो सीखने और समझने में जो एक माहौल मिलता है, वो ज़्यादा सकारात्मक होता है। इसके अलावा जब हम भाषा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव को समझाते हैं, तो छात्रों में अच्छे गुण, सामाजिक व्यवहार, राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, आपसी भाईचारा, संस्कृति का सम्मान करना, समाज के मूलभूत तत्वों से अपने आप को परिचित कराना, संस्कृति का सम्मान करके बड़ों का सम्मान करना, इस तरह की जो मूलभूत और जो आप समझ सकते हैं मौलिक गुण जो होते हैं, उसके बारे में हम सिखा सकते हैं, क्योंकि ये भाषा के माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। जब हम भारत में रहते हैं और भारत संबंधित किसी संस्कृति या भारत संबंधित किसी धार्मिक पक्ष के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसे जब हम अपनी मातृभाषा में चर्चा करते हैं, तो उसे सीखना और समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो भाषा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव को समझने के बाद ही जो है, जो कि हम भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं, हम बच्चों को सही तरीके से वो अच्छे गुण, वो मौलिक गुण, वो नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, जो उनको आगे चलकर जीवन में एक सफल नागरिक और एक सफल इंसान बनने में मदद कर सकता है। तो प्रभावशाली ढंग से लागू करने में सहायक है। भाषा क्या है? देखिए, पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा। बिना भाषा के हम पाठ्यक्रम को संचालित ही नहीं कर सकते। तो पाठ्यक्रम में भाषा के माध्यम से हम अपनी मातृभाषा के अलावा किसी और अन्य भाषा, जैसे कि इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, इस तरह की अन्य भाषाओं को सीखकर अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि जब हमें एक से ज़्यादा विषयों का, एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं हम जिन अन्य भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उस भाषा में भी जो भी सीखने और समझने के अवसर हमें मिलते हैं, हम उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर हम किसी भी अरेबिक कंट्री में चले जाते हैं या फिर फ्रेंच बोलने वाले लोगों के साथ में रहते हैं, तो हम उनसे भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इस लोगों के संपर्क में आते हैं, और अगर हमें चाइनीज़ भाषा आती है, तो हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, उनसे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा भाषा सीखने का यही लाभ है कि हमें सीखने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं, हमारी समझ का दायरा बढ़ता है, हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ता है। एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान हमें ज़्यादा सीखने और अनुभव अर्जित करने में सहायक होता है, जिससे कि हम दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जो है संवाद कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है, एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान जो है कहीं ना कहीं हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनने के योग्य बनाता है। देखिए, अब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो हम अपने क्षेत्र में आराम से रह सकते हैं। अगर हम वो भाषा सीख जाएं जिसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश, तो हम ज़्यादातर जो कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ज़्यादातर देशों में जा सकते हैं जहाँ लोग इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं, और वहाँ के कल्चर में भी हम अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये लाभ मिलता है। अन्य विषयों के अध्ययन में भी हमारी भाषा शिक्षा होती रहती है। देखिए, हम जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, साइंस पढ़ रहे होते हैं, कला के क्षेत्र में हम किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं, तब भी हम भाषा का प्रयोग तो करते हैं। तो जब हम दूसरे विषय, यानी कि विषय, महत्वपूर्ण विषय भाषा के अलावा कला, विज्ञान, गणित जैसे विषय भी पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा की शिक्षा जो है चल रही होती है, निरंतर चल रही होती है। और ये चीज़ होती रहे, इस बात को भी शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि भाषा का विकास उसके प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग और अभ्यास से ही आता है, इसीलिए पाठ्यक्रम में भाषा के महत्व को हमें समझना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व क्यों है, इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी बात है, क्योंकि भाषा का विकास उसके प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग और अभ्यास से ही आता है। तो देखिए, भाषा का जो विकास है, यानी कि आप भाषा की सीख और समझ, आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि जितनी ज़्यादा आप निपुण होंगे अपनी भाषा की समझ में, चाहे वो आप क्षेत्रीय भाषा की बात करें, मातृभाषा की बात करें, या अपनी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, जितनी भी भाषाओं का नाम आप जानते हैं या जिन भाषाएं महत्वपूर्ण हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप उनको ठीक से समझ पाते हैं, तो जितना ज़्यादा उनको प्रासंगिक का मतलब कि व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, तो हम जितनी बार अगर दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना बेहतर आप हो पाओगे। तो जितना प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग करते हैं, उतना अभ्यास करते हैं, तो हम जो है उस भाषाओं में पारंगत होते हैं, उस भाषा का हमें बेहतर ज्ञान होता चला जाता है। क्योंकि
भाषा अधिगम लिखकर, पढ़कर, सुनकर और अपने व्यवहार और विचारों में आवश्यक बदलाव लाकर ही किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में भाषा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भाषा का जो अधिगम है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, भाषा सीखने का जो कार्य होता है वो लिख कर, यानी जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे चाइनीज़ की, जर्मन की, फ्रेंच की, अरेबिक की, या फिर किसी इंडोनेशियन भाषा, कोई भी भाषा की, जब तक उसको हम लिखेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसमें हम लोग से वार्तालाप नहीं करेंगे तो हम उसे ठीक से नहीं सीख पाएंगे। अपने व्यवहार में उस भाषा को नहीं लाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम में भाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही निपुणता आएगी और हमें उतनी ही लाभ मिलेगा। क्योंकि भाषा के प्रयोग से संज्ञानात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास संभव है, इसलिए भी पाठ्यक्रम में भाषा के महत्व को हमें समझना चाहिए। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम जो है अपने विचारों को दूसरे तक प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, इसलिए भी पाठ्यक्रम में भाषा महत्वपूर्ण। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक को मैं क्लियर कर पाया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं संप्रत्यय निर्माण का, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, जब भी नए वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।